बच्चों 7.8 एक्सरसाइज के पहले जो कि क्लास 12 की एक्सरसाइज इंटीग्रेशन चल रही थी, जितनी भी पहले की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और इस टॉपिक को शुरू करने के पहले जो डेडिकेटिव पॉइंट्स हैं इस थ्योरी के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा नहीं, 2-4 पॉइंट हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कॉन्टिन्यूड फंक्शन लेते हैं बेटा। क्या? एक कॉन्टिन्यूड फंक्शन, और वो कॉन्टिन्यूड फंक्शन क्या है? एफ एक्स है। एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूड फंक्शन। ठीक, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एफ एक्स ही सारा का सारा आपका काम करेगा। इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आपका कोई ना कोई फंक्शन होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यही सारे आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 यही आपका क्या है? एफ ऑफ एक्स है, जो कि ये कॉन्टिन्यूड होता है। अच्छा, तो कॉन्टिन्यूड होता है तो डिसकॉन्टिन्यूड क्यों नहीं होता है? क्योंकि बेटा अंडर द कर्व डेफिनेट इंटीग्रल अब आप स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल में आपको कोई भी चीज एरिया अंडर द कर्व डिफाइन करनी होती है। क्या करनी होती है? एरिया अंडर द कर्व डिफाइन करनी होती है, जिसमें आपका जो फंक्शन होता है वो एक कॉन्टिन्यूड फंक्शन होता है। क्या होता है? एक कॉन्टिन्यूड फंक्शन। और किस पॉइंट पर? एट ए क्लोज्ड पॉइंट। एट ए क्लोज्ड पॉइंट, और वो पॉइंट क्या होता है आपका? ए बी होता है। क्या होता है? वो क्लोज्ड पॉइंट आपका ए बी होता है। अगर ए बी को हम क्लोज्ड पॉइंट कहते हैं तो इसको हम ओपन पॉइंट क्यों नहीं कह सकते हैं? तो ये भी होगा, ओपन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो खुला होगा, वो ओपन होगा तो हमारा एरिया अंडर द कर्व नहीं बनेगा। अंडर द कर्व मीन्स उसके नीचे होना चाहिए। ठीक है, जिसमें दो लिमिट्स होती हैं हमारी। ठीक है, इसमें दो लिमिट्स होती हैं। इस ए और बी पॉइंट्स को हम फंक्शन के साथ, एक कॉन्टिन्यूड फंक्शन के साथ कैसे डिनोट करते हैं? इसको इस तरीके से बेटा, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही आपका डेफिनेट इंटीग्रल होता है। a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसमें आपका जो भी फंक्शन आता है उसमें a और b क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपका b होता है हायर लिमिट, जिसको हम एच एल बोलते हैं, और a होता है आपका लोअर लिमिट, जिसको हम एल एल बोलते हैं। ठीक है, h का मतलब ये क्या हो गया? ये आपका हायर लिमिट को इंडिकेट करता है। एल एल जो कि आपके लोअर लिमिट को इंडिकेट करता है। ठीक है, बहुत ही इजीली इसको समझ लेना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेट इंटीग्रल के लिए हमें इस एक्सरसाइज में सबसे पहले एक कॉन्टिन्यूड फंक्शन दिया गया होगा, देन क्लोज्ड पॉइंट ए बी पर, जो कि हमारी आगे चल करके बी आपकी हायर लिमिट मीन्स ऊपर यहाँ पर जो होता है वो हायर होता है, नीचे जो होता है वो लोअर होता है, और एक फंक्शन आपको एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया गया होता है। ठीक है, क्लोज्ड पॉइंट लेना है, ओपन पॉइंट नहीं लेना है, कॉन्टिन्यूड फंक्शन लेना है, डिसकॉन्टिन्यूड फंक्शन नहीं लेना है। ठीक है, जैसे ग्राफिकल हम समझते हैं, ग्राफ में हमें किस तरीके से समझेंगे? ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया है और ये आपका है वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई वाई डैश सपोज करते हैं, एक्स एक्स डैश सपोज करते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बेटा एट ए पॉइंट हम एक ए पॉइंट लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एट ए पॉइंट अगर यहाँ ए हम ले लेंगे तो ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो आपका क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए हो जाएगा, क्योंकि एक्स के प्लेस पे मैंने क्या ले लिया है? ए ले लिया है। ठीक, सेकंड वाला जो हम करते हैं वो हम ले लेते हैं एक आपका एफ ए प्लस एच। ठीक है, ए प्लस एच आपका पॉइंट है, तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा। अब हम देखते हैं सिर्फ तीसरा जो हम ले लेंगे वो आपका क्या हो जाएगा? ए प्लस टू एच, थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ए प्लस टू एच हो जाएगा। ठीक, तो ए प्लस टू एच हो गया है इसके लिए, तो इसके लिए थोड़ा सा और हम इसको बढ़ाते हैं तो ये आपका ए प्लस टू एच हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे वैल्यू? एफ ए प्लस टू एच, मीन्स एक्स के प्लेस पे जो जो वैल्यूज हमें पॉइंट के फॉर्म में दी गई होंगी वो वैल्यूज हम एक्स के प्लेस पे राइट करते हुए चलेंगे। ए पॉइंट पर एफ ए हो जाएगा, ए प्लस एच पर ये एफ ए प्लस एच हो जाएगा, ए प्लस टू एच पर एफ ऑफ ए प्लस टू एच हो जाएगा। बात समझ में आ गई? सारे पॉइंट को ऐसे रखना है। कहाँ तक रखते हुए चलना है हमें? इसे रखते हुए चलना है आपको एन तक। कहाँ तक? एन तक। एन तक का मतलब आप समझ गए होंगे, ये आपका एन हो गया है एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। कहाँ तक? एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच तक लेके चलना है। ठीक है, अब एन माइनस वन इंटू एच तक लेके चलना है, तो ये कर्व किस तरीके से होगा? इस तरीके से मेकआउट होगा। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ये जो थोड़ा झुका है, यहाँ पर एक पॉइंट और हम ले लेते हैं बेटा इस तरीके से, और वो पॉइंट क्या होगा? पहला ये था ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। एच क्या है ये भी मैं आपको भी बता रहा हूँ कि एच आपका होता क्या है। और दूसरा आपका यहाँ पर ए प्लस एन एच ले लेता हूँ। ठीक है, एन माइनस वन के बाद एन लूंगा, फिर उसके बाद क्या लूंगा? आगे आपका बढ़ता जाएगा एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री। ठीक है, क्योंकि ये अंडर द कर्व है तो धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए प्लस एन एच आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कर्व यहाँ पे डिफाइंड हो गया है कि एक आपका एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को यहाँ पर मैंने एक्स एक्स डैश सपोज किया है, वाई एक्सिस को वाई वाई डैश सपोज किया है। एट ए पॉइंट ए पर फंक्शन आपका जो कि एक्स के प्लेस पे ए हो जाएगा तो एफ ऑफ ए हो जाएगा।
ऐसे ही a प्लस एच होगा तो f ऑफ a प्लस एच हो जाएगा, ऐसे ही a प्लस 2h होगा तो सिर्फ x के प्लेस पे वैल्यू चेंज होती चली गई है। ऐसे आपके क्वेश्चंस में वैल्यू चेंज होती चली गई है किसकी, फंक्शन f ऑफ x की, ठीक है। तो ध्यान दिए रहना है कि कैसे ये बदलेंगे और कहाँ तक जा रही है, n तक। क्यों, इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ n सीरीज, क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ n सीरीज। और सम ऑफ n सीरीज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जान लीजिए, सम ऑफ n सीरीज, ठीक है। n तक हम क्यों लेके गए हैं सारे टॉपिक्स को, क्योंकि बेटा सम ऑफ n सीरीज में हम देखते हैं जो कि हमारा सिग्मा n होता है, सिग्मा n को क्या बोलते हैं, सम ऑफ n सीरीज। कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा ऑफ n इक्वल्स टू 1, r इक्वल्स टू 0, हियर इज h एंड हियर इज योर a प्लस आर एच। इसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ n सीरीज, जिसे हम डिनोट करते हैं Sn से। किससे डिनोट करते हैं, Sn से, ठीक है। r क्या है, यहाँ पर h क्या है, r क्या है, n के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। a के बारे में भी हम जानते हैं, तो r और h के बारे में समझते हैं, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला डिफाइंड हो गया, ठीक। इसको आप जान रहिएगा कि सम ऑफ n सीरीज का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर r जो होता है बेटा वो एक रियल नंबर होता है, एक रियल नंबर होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर h है ना, तो h के पहले क्या है, कुछ है, क्योंकि h के पहले 1 है, राइट नहीं किया हुआ है, 1 है। ऐसे h के पहले 2 है, तो ये 2 क्या है, यही r है, ये 2 क्या r है, ये n-1 क्या है, ये भी r है, ये n क्या है, ये r है। तो जो भी h के पहले होगा वो आपका r होगा, क्या होगा, r होगा, वही आपका r होगा। लेकिन यहाँ पर हमें r की ज़रूरत नहीं है, बस जाने रही है कि r एक रियल नंबर होता है, 1 + 2 + 3 + 4 कोई भी आपका आता जाएगा वो r की वैल्यू हो जाएगी। और h क्या है, h बेटा जो क्लोज्ड पॉइंट है उनके बीच की ब्रेथ है, द ब्रेथ ऑफ, इसको जाने रहिएगा, द ब्रेथ बिटवीन, सॉरी, द ब्रेथ बिटवीन द क्लोज्ड पॉइंट, द क्लोज्ड पॉइंट ए बी को इस तरीके से राइट करेंगे, ठीक है। क्लोज्ड पॉइंट जो हमें दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर पहले ही सपोज कर लिया था, क्लोज्ड पॉइंट ए बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम ए बी की ब्रेथ कहेंगे, क्या कहेंगे, ए और बी के बीच की ब्रेथ। तो ए और बी के बीच की जो ब्रेथ होगी उसको हम बोलेंगे h, स्मॉल h बोलेंगे। और यहाँ से ये जो फॉर्मूला होता है वो n के साथ डिफाइंड होता है, सम ऑफ n सीरीज के साथ, तो होता है n इंटू एच। कहाँ तक गया देखिए, NH तक गया है ना, तो लास्ट वाला पॉइंट लेंगे, कहाँ तक कर्व को अंडर किया गया है, नीचे झुकाया गया है a प्लस NH पर। तो यहाँ पर हम a प्लस NH लेंगे, तो NH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b माइनस ए, मीन्स हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, b माइनस ए हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला, पहले ही ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, NH इक्वल्स टू b माइनस ए। कोई भी क्वेश्चन होगा 7.8 के पहले का क्वेश्चन है, पहले हमें NH इक्वल्स डिफाइन करना होगा कि b माइनस ए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 7.8 में, उसमें सबसे पहले आपको NH इक्वल्स टू b माइनस ए को आपको पहले फाइंड आउट करना होगा, देन आप आगे की प्रतिक्रिया वहां पर करेंगे। तो NH इक्वल्स टू b माइनस ए होगा, यहाँ से आपका फॉर्मूला, चाहे आप h को डिफाइन कर लें, चाहे आप n को डिफाइन कर ले, ठीक है, बस वो अपॉन में हो जाएगा। अब यहाँ पर हम समझते हैं, r हो गया, h हो गया, कि सम ऑफ n सीरीज में यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो किस तरीके से और हम डिफाइन कर सकते हैं फॉर्मूले में, ठीक है। जैसे आपको बेटा यहाँ पर दिया हुआ हो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Sn, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Sn को हम बोलते हैं डिनोटेड एज ए डेफिनिट इंटीग्रल। क्या होता है ये एक डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्मेट में डिनोट होता है, और किस पर, एट ए क्लोज्ड पॉइंट, किस पर, एट ए क्लोज्ड पॉइंट ए और बी। इसको जानना बेहद जरूरी है, वरना बेटा आपका सारा का सारा किया कराया पानी फिर जाएगा, ठीक है, ए और बी। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट होता है, क्यों n टेंस टू इनफाइनाइट होता है, ये अप्रोच क्यों करता है n इनफाइनाइट को, क्योंकि n सीरीज का मतलब होता है कि हम उस पॉइंट को कहाँ तक लेकर जाएंगे, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का मतलब होता है n कहाँ तक जाएगा, वो नंबर कहाँ तक जाएगा हमें पता नहीं है, तो जो चीज़ हमें नहीं पता रहती है हम उसको इनफाइनाइट सपोज करते हैं। क्या सपोज करते हैं, इनफाइनाइट। सो यहाँ पर हमें n टेंस टू इनफाइनाइट लेना होगा, ठीक है, बात समझ में आई। तो n जब अप्रोच करेगा इनफाइनाइट को, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पहली चीज़ आपका डिनोटेड होगा डेफिनेट इंटीग्रल में। डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब आप समझ रहे हैं ये, ठीक है। और फंक्शन f ऑफ x के साथ ये क्या होगा, उसके क्लोज्ड पॉइंट, उसके क्लोज्ड पॉइंट ए बी से ये बंधा हुआ होगा, ठीक है, ए और बी उसके क्लोज्ड पॉइंट है, ठीक है। और वो क्लोज्ड पॉइंट में आपके पॉइंट ए और बी की जो ब्रेथ है वो h है, और r आपका एक रियल नंबर है। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, जहाँ से हमने NH की वैल्यू हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या की है, इन दोनों को आपस में माइनस किया है। तो यहाँ पर चाहे तो आप राइट कर सकते हैं कि n इंटू एच आपका HL माइनस
क्या होता है एल एन, हायर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो आपकी एन एच की वैल्यू आएगी। और पहले आपको सारे क्वेश्चन में यही डिफाइन करना है। अगर सारा टॉपिक आपको समझ में आएगा प्लीज मेक ए नोट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, इसको जल्दी से राइट कर लीजिए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या होगा, आपने समझ लिया है सम ऑफ एन सीरीज क्या होता है इस लेवल में, ठीक है। अब हम सम ऑफ एन सीरीज को अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझेंगे कि हमारे क्वेश्चंस में सम ऑफ एन सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो सम ऑफ एन सीरीज में सबसे पहले आपने ग्राफ पढ़ा है, ग्राफ को आप एक तरफ अगर राइट करनी है सबसे पहले उसे आप कॉपी में बेटा राइट कर लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। ग्राफ को आप कॉपी में एक राइट कर लीजिए और वैल्यू हमने वहां पर क्या क्या रखी है। सबसे पहले हमें मिला है फंक्शन एफ ऑफ एक्स ए टू बी, फंक्शन एफ ऑफ एक्स dx, ठीक है। इस पर ये आपका फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, यहाँ पर fx आपका ये कॉन्टिन्यूड फंक्शन है। पहली चीज तो मैंने ये बताई थी, ठीक, कॉन्टिन्यूड फंक्शन ही लेना है, ठीक है बेटा, वरना आपका रॉन्ग हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूड नहीं हो सकता ये। और डिसकॉन्टिन्यूड कॉन्टिन्यूड फंक्शन आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि क्लास 11 में कॉन्टिन्यूड और डिसकॉन्टिन्यूड फंक्शन क्या होता है। डेफिनेट इंटीग्रल में हम कॉन्टिन्यूड फंक्शन को यूज करते हैं, ठीक है, एंड डेफिनेट में डिसकॉन्टिन्यूड फंक्शन यूज होता है, ठीक। तो कंटिन्यूटी आपको पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम fx को ए पॉइंट पर डिफाइन करते हैं। तो एट ए पॉइंट ए, तो ए पॉइंट पर हमारा एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ए पॉइंट पर एफ ऑफ एक्स हमारा क्या होगा, ए होगा, क्योंकि एक्स के प्लेस पे यहाँ पर ए हो जाएगा। तो ऐसे ही एट ए पॉइंट ए प्लस एच, तो ए प्लस एच पर हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या होगा बताइए, एक्स के प्लेस पे क्या राइट कर देंगे, ए प्लस एच राइट कर देंगे, तो एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा। ऐसे आप समझ सकते हैं किसी भी फंक्शन पर एट ए पॉइंट ए प्लस टू एच हो जाए, तो ए प्लस टू एच पर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स के प्लेस पे क्या राइट कर देंगे, ए प्लस टू एच को राइट कर देंगे। तो आपको बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब एन माइनस वन पर इंटू एच पर क्या डिफाइन कर सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच पर क्या डिफाइन कर सकते हैं इस फंक्शन को, मीन्स एफ एक्स के प्लेस पे पूरा यही आएगा, क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। क्लास 11th में आपने एक सीरीज पढ़ी रही होगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ एन सीरीज का महत्व क्या था, ये वैल्यू क्यों आती है इस तरीके से, तो इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझेंगे, आपको सम ऑफ एन सीरीज दी गई होती है, बट इसमें हमें टर्म निकालने होते हैं, ठीक है। nth टर्म हमारा क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, nth टर्म बेटा हमारा क्या होता है। क्लास 11 के एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो ध्यान दीजिए, वो छूट गया होगा आपका, मान लीजिए कुछ बच्चे नहीं पढ़े होंगे। तो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो बेटा होता है tn, क्या होता है tn, तो उसको tn से डिनोट करते हैं। और tn आपका होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। क्या होता है, ये nth टर्म है, तो nth टर्म को tn मीन्स tn यहाँ पर होता है इस तरीके से। तो ये जो फॉर्मूला होता है tn इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सिमिलर है कि नहीं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी के प्लेस पे h है और वहां पे d है, d वहां पर a के और पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर d बोलते हैं, ठीक है। d का मतलब यहाँ पर क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स, या हम बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। जैसे फॉर्मूला आपका होता था d इक्वल्स टू t2 माइनस t1 या d इक्वल्स टू t3 माइनस t2, तो ऐसे ही सारे आपके कहाँ तक जाते थे, ये d आपके जाते थे बेटा tn माइनस वन, ठीक है, कहाँ तक जाते थे, tn माइनस वन तक। मीन्स पहला आपका nth टर्म तक जाता था, लास्ट वाला n माइनस वन तक, देखिए n माइनस वन तक गया है। समझ लीजिएगा बात को, क्योंकि ये आपको कहीं मिलने वाली नहीं है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपको कहीं समझने को नहीं मिल सकती है। तो ध्यान से समझिएगा कि n सीरीज में जो कि AP में हमें nth टर्म का फॉर्मूला बताया गया था tn इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वहाँ पर आपका जो d होता था डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स, वो t2 माइनस t1 मीन्स लास्ट में से पहला माइनस करते थे, तो सारे हमारे d को फाइंड आउट करके इक्वल्स करते थे, और इन सारी की वैल्यू सेम आती थी बेटा, क्या आती थी, सेम आती थी। जैसे इसकी 2 आएगी तो इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी, तीनों की 2 आएगी, जितने भी d हम फाइंड आउट करेंगे सबकी वैल्यू 2 आएगी। ऐसे यहाँ पर हम जितनी भी वैल्यू यहाँ पर h की फाइंड आउट करेंगे सारी की सेम आनी चाहिए, h1 h2 h3 h4 h5 h6, ठीक है। ये सारे d1 के फार्मूले, चाहे आप इनको d1 d2 d3 कर दीजिए, लेकिन ये सारे के सारे क्या है, फॉर्मूले हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे आपके फॉर्मूले। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम देख रहे हैं यहाँ पर d के प्लेस पे h हो गया, a आपका है ही। अब a क्या है, यहाँ पर a आपका होता था फर्स्ट टर्म, क्या होता था,
फर्स्ट टर्म होता था, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका वही है, बस ये फंक्शन के अकॉर्डिंग लिया गया, तो इसी से ये आया है, इससे ये चीज़ आई है कि नहीं तो आप सोचे कि मैं यहाँ पर a + 2h ले रहा हूँ, डायरेक्ट मैंने n - 1 × h क्यों ले लिया, तो इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि आप सम ऑफ मेथड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, सम ऑफ मेथड्स। तो उस क्वेश्चन को 7.8 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को आप सम ऑफ मेथड्स ही सॉल्व करेंगे, किसी और मेथड से नहीं, और 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, ठीक है, कंफर्म है कि आपका आना है ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर आपकी समझ में आ रही हैं तो हम यहाँ पर सम ऑफ n सीरीज का हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला रखेंगे सम ऑफ n सीरीज, क्या होता है, यहाँ पर मैंने राइट किया था लिमिट, क्या राइट किया था, लिमिट n अप्रॉक्स टू 0 Sn इक्वल्स टू, यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पहले हम h को रखेंगे और बारी बारी से सब में मल्टीप्लाई करते चलेंगे। फंक्शन पहले में f ऑफ a है, फंक्शन f ऑफ a, फिर प्लस h इंटू दूसरे में f ऑफ a प्लस h, तो f ऑफ a प्लस h हो जाएगा, फिर तीसरे में h से, सारे में h से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और एक चीज़ बेटा यहाँ बाहर कर लेनी है, लिमिट n टेंस टू 0 इनफाइनाइट, ठीक है, सारे में h से मल्टीप्लाई करते हुए चलना। a प्लस h के बाद क्या a + 2h है, तो यहाँ पर a + 2h राइट करेंगे, ठीक है, और ये कहाँ तक चलता हुआ जाएगा आपका, ये आपका जाएगा a + n - 1 × h तक, तो f ऑफ a + n - 1 × h तक, ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, h को हम कॉमन करेंगे, ठीक है, बस ये एक लाइन समझनी है, जैसे ही हम n को कॉमन करेंगे हमारी वैल्यू यहाँ पे बाहर आ जाएगी, क्या, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट h, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट h, और सारी वैल्यू अंदर हम राइट करेंगे fa + h + fa2 + h, सारे फंक्शन को ऐसे ही राइट करते चलना है, और कहाँ तक जाएगा आपका, जानते हैं कहाँ तक, fa + n - 1 × h तक, ठीक, ये हमारी वैल्यू होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दिए रहिएगा बेटा कि अगर हम इसको 0 करते हैं, इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं कहीं, तो वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, केवल इधर वाला इंपॉर्टेंट है, इधर वाला समझने के लिए बताएगा, ठीक। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसको राइट करने की कोशिश करेंगे कि फॉर्मूले में, तो क्या हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, ऊपर देखेंगे, यहाँ पर बेटा दिया गया है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कभी भी n सीरीज में n अगर इनफाइनाइट के डेडिकेट करेगा, n इनफाइनाइट्स के इक्वल होगा, टेंस टू अप्रॉक्स टू इनफाइनाइट होगा, तो वहाँ पर h की वैल्यू 0 होगी, क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि कभी भी आपको nth टर्म दिया गया होता था, तो क्लास 11th में, तो nth टर्म जब भी इनफाइनाइट होता था तो उसके बीच का जो d होता था वो 0 होता था, डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 होता था, क्योंकि हमें यहाँ पर डिफाइंड है नहीं। सो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, h की वैल्यू 0 ले लेंगे बेटा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, हमने इसको रिमूव कर दिया, यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट था, यहाँ पे h था बाहर, सो यहाँ पर हमें h लाने के लिए हम इसको हटाएंगे, तो जब ये इक्वल्स होगा इनफाइनाइट को, तो h इक्वल्स क्या होगा, 0 के होगा, देन यहाँ पे हो जाएगा h, और सारा का सारा फंक्शन आपका ब्रैकेट में एज इट इज राइट रहेगा, f ऑफ a + f ऑफ a + n - 1 × h तक, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया है, ठीक। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला आपका है a to b फंक्शन f ऑफ x dx का, ठीक है, ये पूरा का पूरा। तो बेटा केवल यही दो चीज़ें चाहिए थी, एक चीज़ आपका फंक्शन डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ a to b फंक्शन f ऑफ x dx में सबसे पहले आपको ये फार्मूला राइट करना है, इस फार्मूले आपको a + h a + 2h a + n - 1 × h सारी चीज़ें मालूम हो गई हैं, a पर पॉइंट पर a + h पॉइंट पर ये सारी चीज़ें भी मालूम हो गई हैं, और nh = b - a ये भी आपको मालूम हो गया है। केवल दो फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला आप क्वेश्चन में ये होगा, और सेकंड फार्मूला आपका ये होगा, ये आपका सेकंड फार्मूला होगा जो कि क्वेश्चन में यूज होगा, केवल यही दो फार्मूले यूज होंगे। और कुछ बेटा आइडेंटिटीज हैं, उन आइडेंटिटीज में पहली आइडेंटिटी ये है कि कभी भी लिमिट h टेंस टू 0 आएगा, अप्रॉक्स टू 0 कुछ भी कहें, h अपॉन h की जो वैल्यू होगी वह 1 होगी, ठीक है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए अगर ये आएगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, लिमिट h अप्रॉक्स टू 0 sin h अपॉन h की वैल्यू 1। ऐसे ही एक और वैल्यू आती है आपकी जो कि e के फॉर्मेट में आएगी, e की पावर h - 1 अपॉन h होगी, ये इसकी भी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। केवल यही दो हमारी आइडेंटिटीज आएंगी वहां पर, जिसमें हमें वहां पर प्लेस्ड करना होगा इसके प्लेस पर 1, ठीक है। प्लीज मेक ए नोट इमीडिएटली एंड टेक द क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से राइट कर ले, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा, पूरा डेरिवेशन आपको समझना है बेटा, ठीक है, जितने भी देर का ये डेरिवेशन हो, 10 to 15 मिनट्स 20 मिनट्स का वो समझ लीजिएगा, तभी आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा। तो बेटा अभी हमने पढ़ा क्या, द सम ऑफ n सीरीज आपकी क्या होती है, ये, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर आपका h, फंक्शन में fa + f ऑफ h + f ऑफ a + 2h प्लस डैश कहाँ तक आपका n सीरीज तक, मीन्स f ऑफ a + n - 1 × h। अगर आपको ग्राफ बहुत ईजिली मैंने ग्राफ बताया है,
पहले उसको जा करके देखिएगा। अगर नहीं समझ में आया 2 से 3 बार अगर आप देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ बेटा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बोरिंग नहीं है, बस आपको उसमें इंटरेस्ट लाना है, ठीक है। कुछ नहीं था, ग्राफ में सारे पॉइंट को मैंने पहले पॉइंट को a, दूसरे पॉइंट को a+h, तीसरे को a+2h, ऐसे 2 पॉइंट मैंने ज़्यादा ले लिए हैं, a+3h और a+4h। कहाँ तक लेके गए हूँ? a+n-1 इंटू h और a+nh तक, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट थे, तो n सीरीज तक हमें लाना है, तो n पॉइंट तक हमें लेके जाना होगा। उनके बीच की जो ब्रेथ थी पॉइंट a और बीच की, उनको हमने h माना था, ठीक है, h माना था। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ करेंगे, जैसे कि बेटा अगर हम इसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में डिफाइन करें, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको मैंने बताया था ना, लिमिट होता है अंडर द कर्व, ठीक है। अंडर द कर्व हमें लिमिट दी गई है a to b, और फंक्शन मुझे अभी दिया गया था f(x) dx, ठीक है। अभी मैंने फंक्शन कौन सा लिया था? f(x). तो यहाँ पर ये जो इक्वल होगा लिमिट n टेंड्स टू कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। बात को समझिएगा बेटा, मैंने इनफाइनाइट क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ तक n तक गया है ना, n मीन्स कहाँ तक हमें नहीं पता। जो चीज़ हमें नहीं पता होती है वहाँ पर क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो n कहाँ तक जाएगा? n इनफाइनाइट तक जाएगा। ये जो सीरीज है आपकी वो n तक गई है, मीन्स इनफाइनाइट तक गई है, क्योंकि हमें पता नहीं n क्या है, ठीक है। n का हमें एग्जिस्टेंस नहीं पता, उसका अस्तित्व हमें मालूम नहीं है कहाँ तक गया है। तो ये लिमिट n टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो सम ऑफ है Sn, ठीक है, ये इक्वल्स आपका कितना होगा? ये पूरा का पूरा हम राइट करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू 0, सॉरी इनफाइनाइट, और आपका होगा ये पूरा का पूरा। देखिए Sn की वैल्यू क्या है? द सम ऑफ n सीरीज h प्लस डैश 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 प्लस f(a) प्लस n-1 इंटू h तक गई है, ठीक है। हमने यहाँ तक इसको राइट कर लिया। बात समझ में आ गई ना कि द सम ऑफ n सीरीज और n टेंड्स टू 0, दोनों चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम एक चीज़ करेंगे, केवल a और b को हम समझाने की कोशिश करेंगे। बेटा जो ये लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn है, ये क्या है? ये डेडिकेट कर रहा है। क्या डेडिकेट कर रहा है? आपको एक कर्व दिया गया है, और उस कर्व का, ध्यान से सुनिएगा, ये उस कर्व का या उस कर्व के एरिया को क्या कर रहा है? उस कर्व के एरिया को, उस कर्व के एरिया को ये डिफाइन कर रहा है, ठीक है। और डिफाइन करते हुए किस फंक्शन पर डिफाइन कर रहा है? फंक्शन, ये एरिया जो है वो फंक्शन f(x) पर डिफाइन हो रहा है। और f(x) पर आपकी ग्राफ क्या थे? ग्राफ आपका था y और x का, जिसमें हमें y इक्वल्स टू 0 पर 2 पॉइंट्स जो कि थे x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हमें मिलेंगे, ठीक है। ग्राफ में मैंने बताया था कि एक, आपको मैंने ग्राफिकल में समझाया, एक कर्व होगा। कर्व किस तरीके से बना था? इस तरीके से वो जो बना था उसको क्या बोलेंगे? कर्व बोलेंगे, ठीक है। उस कर्व में जो उसका एरिया होगा, वो एरिया आपका उस फंक्शन पे डिपेंड करेगा, और वो फंक्शन किस पे होगा? y इक्वल्स टू 0 पे होगा। क्योंकि बेटा ग्राफ में लाइनियर ज्योमेट्री में पढ़ेंगे कि y इक्वल्स टू 0 पर हमारा x जो होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट होती है। तो अगर x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि x के फंक्शन पे तो सारी वैल्यूज हमने पुटअप की थी, a+h, a+2h, a+n-1 इंटू h, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी वैल्यूज़ तो आपकी x पे ही, तो x पॉइंट पे ही तो आपकी पुटअप की गई थी, रखी गई थी। तो यहाँ पर जब हम y को 0 करेंगे तभी x की वैल्यू हमें मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो y को 0 करने पर ही हमें मिलेगी। x को 0 नहीं करेंगे, y को 0 करेंगे तभी हमें x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b 2 पॉइंट मिलेंगे, और इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको ब्रेथ बोलेंगे, और उस ब्रेथ को हम h सपोज करेंगे। क्या? h सपोज करेंगे। समझ में आया ये क्या है? ये पूरा का पूरा फॉर्मेट समझ में आया। अब यहाँ पर चलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर बेटा a और b हमारा डिफाइंड हो गया ना, कि a और डिफाइंड क्या है? डिफाइंड पॉइंट हो गया है कि a और b हमारा कहाँ से आया है, ठीक। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दिए रही है कि बेटा जब हमारा n जो है वो अगर इनफाइनाइट हो, ध्यान से, n इनफाइनाइट होता है तो h इक्वल्स हमारा 0 होता है। क्या होता है? जब n इनफाइनाइट होता है तो h 0 होता है। तो यहाँ पर हम क्या राइट कर सकते हैं? यहाँ पर h अप्रॉक्स करेगा 0 पर, और यहाँ पर ये सारी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर हम सारी वैल्यू को राइट करते हुए चलेंगे। इस प्रकार से फंक्शन की जो वैल्यू होगी, यहाँ पर हमारे a to b f(x) dx चलता रहेगा बेटा, ठीक है। a to b f(x) dx चलता हुआ है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आएगी जब हम s को 0 करेंगे? चलिए देखते हैं क्या आएगी। बेटा वैल्यू होगी लिमिट h टेंड्स टू 0
और यहाँ पर एक बड़ा सा ब्रैकेट लगेगा, आएगा सम ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। क्या बोलते हैं बेटा, सिग्मा। तो सम ऑफ n इक्वल्स टू 1 और r इक्वल्स टू 0, यहाँ पर होगा आपका h और यहाँ पर आपका होगा फंक्शन f प्लस आर एच। अब आप सोच रहे होंगे ये r क्या है। h के बारे में मैंने बताया, a के बारे में मैंने बताया, h और a दोनों के बारे में बता चुका हूँ। h क्या है ये भी बता चुका हूँ, n क्या है ये भी बता चुका हूँ, n सीरीज का सम ऑफ है। लेकिन r क्या है बेटा, r एक नंबर है, ठीक है, वेयर r इज़ ए रियल नंबर, ठीक है, r इज़ ए रियल नंबर। ध्यान दिए रहिएगा, यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हमारी आती हैं रियल नंबर, मीन समझ में आ रहा है ना, a प्लस 1h 2h 3h 4h 5h, मैंने जितने भी ग्राफ में पॉइंट लिए हैं और वो ग्राफ के पॉइंट कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे, a प्लस nh। ग्राफ में लास्ट वाला पॉइंट क्या था, ग्राफ समझ लीजिए, अभी भी टाइम है, ठीक है। ग्राफ में मैंने बताया था a प्लस एन एच तक आपका पॉइंट गया था, लेकिन हमें कहाँ तक काम है, a प्लस n माइनस 1 इंटू एच तक। जैसे ही यहाँ तक हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो r की वैल्यू ये सारी की सारी यहाँ पर जो h के साथ है वो क्या है, ये 2r है, यहाँ 1 है, लिखा नहीं गया, r है, ठीक है। यहाँ पर n माइनस 1 ये क्या है, r है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ आपकी जो h के साथ हैं वो r हो गई हैं। अगर ये समझ में आ गया हो तो जल्दी से इसे राइट कर लीजिए समझ के अच्छे तरीके से। यहाँ पर जब h टेंड्स टू 0 होगा तो जब 0 हम h की वैल्यू को राइट करेंगे तो यहाँ पर अभी मैंने रखा नहीं है, जैसे मैं h की वैल्यू को यहाँ पर बेटा 0 पुटअप कर दूंगा तो ये सारा का सारा फंक्शन 0 हो गया, ठीक है। तो 0 हो भी जाएगा, इसलिए मैंने राइट नहीं किया, केवल h टेंड्स टू 0 मैंने अप्रोच किया है और ये पूरा का पूरा फंक्शन आपका सम ऑफ सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। सिग्मा ऑफ n इक्वल्स टू 1 r इक्वल्स टू 0 h इंटू एफ फंक्शन ऑफ f a प्लस आर एच, जहाँ पर r एक रियल नंबर है। प्लीज़ मेक ए नोट इमीडिएटली, इसको बेटा जल्द से जल्द राइट कर लें। देन हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटीज़ को बता करके, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सीधा 1 राइट करेंगे तो मैं बताऊंगा ये आइडेंटिटीज़ आपको स्टार्टिंग में बेसिक जब मैंने बताया था तो आपको बताई जा चुकी है। चलिए अब इस आइडेंटिटीज़ के ऊपर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है आपको दिया गया था सम ऑफ मेथड्स, ठीक है। सेकंड टॉपिक है आपका क्या है बेटा, सेकंड टॉपिक आपका सम ऑफ मेथड्स। इसी मेथड के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सम ऑफ मेथड्स से आपके क्वेश्चन आएंगे और पहली चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, बोर्ड में सम ऑफ मेथड्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो 4 to 6 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। कितने, 4 और 6 मार्क्स के। इसका मतलब 4 to अगर 6 मार्क में हमें कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हमें उसे छोड़ना नहीं है, सॉल्व करके ही आना है। और बहुत ईजिली मैं यहाँ पर बताऊँगा, एक एक चीज़ मैं वहाँ पे आपको डेराइव करवा रहा हूँ, क्या चीज़ें कैसी होती हैं, ठीक है। तो सम ऑफ मेथड में पहली चीज़ आपको क्या दी गई होगी, आपको बेटा एक सीरीज़ दी गई होगी। जैसे पहली सीरीज में मान ले रहा हूँ रियल नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे कहाँ तक, ये n तक चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये n तक जाएगा, ठीक। तो अगर ये n तक जाएगा तो हमारी सीरीज़ का जो टर्म होगा ये बेटा क्या है, ये टर्म है, क्या है, ये टर्म है। तो इस टर्म का हमें क्या निकालना है, सम ऑफ। तो अगर इसका सम ऑफ हम फाइंड आउट करेंगे क्या होगा, Sn। सम ऑफ मीन्स यहाँ पर n सीरीज़ का सम ऑफ मैंने अभी बताया था ना, इसके पहले 5 मिनट्स 10 मिनट्स पहले मैं अभी डिराइव करवा रहा था, तो यहाँ पर लिखा हुआ था सम ऑफ n सीरीज़। तो यहाँ पर सम ऑफ n सीरीज़ क्या होगी आपकी, सिग्मा ऑफ क्या होगी, n, ठीक है, क्या होगी, सिग्मा ऑफ n। इसी को मैंने बताया था सम होता है, इसका मतलब होता है सम ऑफ, ठीक है, n सीरीज। यहाँ पर सम ऑफ n सीरीज क्या होगा आपका, टोटल इसके प्लेस पे n + 1/2 होगा, किसका, सिग्मा ऑफ n का मीन्स। तो ये जो वैल्यू है ये किसके प्लेस पे आएगी, Sn के प्लेस पे आएगी, ठीक है। तो कहीं भी आप सीरीज़ में 1 + 2 + 3 + 4 कोई रियल नंबर की सीरीज़ देखेंगे तो वहाँ पर हमें सम ऑफ n सीरीज़ n × n + 1/2 को राइट करना होगा। जब मैं वहाँ पर राइट करूँगा तो आपको वहाँ पर समझ लेना है कि मैंने वहाँ पर सम ऑफ n सीरीज़ जो कि रियल नंबर की थी उसके प्लेस पे n + 1/2 को राइट किया है। ऐसे नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला भी बेटा आपका सेम है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, ये आपका बेटा दूसरा है, ठीक है। दूसरा आपका सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपने n तक समझ लिया है ना कि ये कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। तो वैसे बेटा मैं आपसे यहाँ पर पूछ लूँ कि अगर मैं किसी भी नंबर को जैसे 1 + 1 + 1 प्लस ऐसे जैसे कहाँ तक मैं ऐड करूँगा, मैं कहाँ तक ऐड करूँगा, मैं इसको ऐड करूँगा कहाँ तक, 1 तक। 1 तक मतलब समझ रहे हैं, है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे उसको कहाँ तक ऐड किया गया है, n तक ऐड किया है। बात को समझिएगा कि 1 को हम कहाँ तक लेकर जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी ग्राफ में समझाया था ना कि ग्राफ में आपका कोई भी डिजिट जो होगा वो फंक्शन अगर ऐड होते हुए जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर जो 1 है उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे,
ये आपका हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई एन इक्वल्स टू, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई एन का मतलब आप समझ ही गए होंगे, 1n लिखें या केवल n लिखें, तो कहाँ तक गया देखिए, वैल्यू क्या आ गई n सीरीज तक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिग्मा ऑफ इक्वल्स टू इसका क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। बात समझ में आई ना, देखिए n आ गया, सिग्मा ऑफ n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, n हो गई। ऐसे हम तीसरे के लिए देखते हैं बेटा, जो कि स्क्वायर में होता है, ठीक है, ये स्क्वायर में होता है। जैसे आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये चलता हुआ कहाँ तक जाए आपका, बात समझिएगा, कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। तो n तक जाने का मतलब यहाँ पर एज एन आपका क्या होगा, सिग्मा ऑफ n, जो कि आपका होगा इक्वल्स टू n प्लस 1 और n प्लस और 2n+1 अपॉन 2। क्लियर है। यहाँ पर जब भी स्क्वायर में कोई भी रियल नंबर की स्क्वायर की सीरीज हमें दी गई होगी, तो वहाँ पर सम ऑफ n सीरीज होगी आपकी n+1 इंटू 2n+1 बाई का 2, ठीक है, टोटल का अपॉन 2 हो जाएगा। ये आपकी होगी स्क्वायर के लिए। ऐसे बेटा स्क्वायर के लिए भी होती है, तो क्यूब के लिए भी आपकी होगी, जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश 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 डैश, कहाँ तक, ये भी आप समझ सकते हैं, कहाँ तक जाएगी, n तक जाएगी। तो n तक जाने का मतलब यहाँ पे क्या राइट करेंगे, सम ऑफ n सीरीज, वो इक्वल्स किसकी होगी, यहाँ पर n+1/2। कैसे, देखिए बेटा स्क्वायर था तो आपका दूसरा अलग हो जाएगा, डिफरेंट फार्मूला होगा, बट जब क्यूब वाला होगा तो क्यूब वाले फार्मूले में सिग्मा ऑफ n जो यहाँ पर दिया हुआ है उसी का हम क्या कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। बस कितना, क्यूब है तो स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं हुआ है, यहाँ पर केवल फॉर्मेट सेम था। यहाँ पर जब आप आए तो यहाँ पर आपका 2n+1 हो गया, एक उसमें और ज़्यादा ऐड हो गया क्योंकि इसकी पावर 2 थी, लेकिन इसकी पावर 3 है, तो ये ऑड इवन वाला फॉर्मूला, यहाँ पर बेटा ऑड इवन वाला चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑड है या इवन है ये देखेंगे। यहाँ पर आपको 3 मिल रहा है तो यहाँ पर हम क्या लाएंगे, 2 को लाएंगे, 4 रहेगा तो 3 को लाएंगे, 5 रहेगा तो 4 को लाएंगे, ठीक है। तो स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। ये सारे फार्मूले अगर आपको समझ में आ गए हो, सम ऑफ n सीरीज का कैसे क्या होता है, इसका n कैसे होता है, इसका n+1 2n+1/2 कहाँ से आता है, इसका स्क्वायर क्यों होता है, तो जल्दी से इसको राइट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, प्लीज़ मेक ए नोट इमीडिएटली। चलिए बेटा पहला क्वेश्चन आपका हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले एक चीज़ आपको समझ लेना जरूरी है कि हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है, क्या आइडेंटिटीज़ हमें यूज़ करनी है। तो सबसे पहली आइडेंटिटीज़ आपको यहाँ पर यूज़ करनी होगी, जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ वो आइडेंटिटीज़। बेटा आपका m होता है b-a/h, ठीक है। ये आपकी आइडेंटिटीज़ मैंने ग्राफ में बताई है, ठीक है। ग्राफ में जा करके आप देख लीजिएगा, मैंने जब ग्राफ बनाया था तो ये आइडेंटिटीज़ वहाँ पे मैंने राइट किया, समझाया है कि कैसे होता है, ठीक है। तो n की वैल्यू b-a/h होती है, जहाँ पर बेटा nh जो होता है वो b-a होता है, ठीक है। nh का मतलब क्या हो गया, nh का मतलब हो गया n इंटू एच, मीन n सीरीज़ का सम ऑफ और इंटू उसके b और a या a और b के बीच की जो हाइट, ये भी मैंने ग्राफ में बताया कि h क्या होता है, a और b के बीच की हाइट होती है, और b क्या होता है, b ऊपर है इसलिए इसको हम हायर लिमिट कहते हैं। b ऊपर है तो b को हम क्या बोलते हैं बेटा, हाईएस्ट लिमिट या बोलते हैं हायर लिमिट, ठीक है। बी को हम हायर लिमिट बोलते हैं, और ए नीचे, ए को हम क्या बोलते हैं, ए को हम लोअर लिमिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। ये आपके आगे बहुत काम आने वाली है, और खास करके डेफिनेट इंटीग्रल में तो बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो यहाँ पर बेटा b-a मीन्स यहाँ पर हम वैल्यू को राइट करेंगे, देख रहे हैं b के प्लेस पे b है और a के प्लेस पे a है, तो nh की वैल्यू क्या हो गई है, b-a ही आएगी। समझिएगा, ऊपर वाले से नीचे वाला जब माइनस करेंगे, मीन्स हायर लिमिट से लोअर लिमिट को जब माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू nh आएगी, और nh हमें लास्ट में जब हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हमें जब रिजल्ट मिलेगा तो वो रिजल्ट nh का जरूर मिलेगा। तो nh के प्लेस पे b-a को हम राइट करेंगे। इसलिए किसी भी क्वेश्चन वो डिफरेंट इंटीग्रल का अगर क्वेश्चन है तो, और सम ऑफ मेथड से हमें उसको सॉल्व करना है, तो वहाँ पर हमें nh मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देन अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको राइट करते हैं, इस फंक्शन को किस वे में, इस वे में a to b, सॉरी यहाँ पर नहीं राइट करेंगे बेटा, a to b fx dx क्या हो जाएगा। अब सारे फंक्शन पे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, सारे फंक्शन में बेटा आपको यहाँ पर राइट करते हुए चलना है फंक्शन की वैल्यू। जैसे ए पॉइंट पर, पॉइंट ए पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जब हम ए राइट करेंगे, ग्राफ में जाकर के फिर से समझ लीजिए, जब मैंने यहाँ पर ए राइट किया था तो आपका फंक्शन हुआ था एफ ए, और जब यहाँ पर मैंने x के प्लेस पे क्या राइट किया था, एफ ए आया था, और ये एफ ए के प्लेस पे क्या हुआ था, पॉइंट ए पर एफ ए हुआ था, पॉइंट ए पर, ठीक है। यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं
एट ए पॉइंट ए, क्या राइट करेंगे, एट ए पॉइंट ए। तो ए पॉइंट पर हमारा क्या होगा, एफ एक्स के प्लेस पे एफ ए होगा, ठीक। तो इसका मतलब ये एफ ए की वैल्यू क्या होगी, ए होगी ए पॉइंट पर। ऐसे डायरेक्ट हम पूछें आपसे एफ ए प्लस एच पर क्या होगी, तो एफ ए पर ए हुई है तो एफ ए प्लस एच पर क्या होगी, ए प्लस एच होगी। बात समझिएगा, फंक्शन ऑफ एफ एक्स पर जब हमने एट ए पॉइंट ए पर डिफाइन किया तो एफ ए की वैल्यू ए हुई, ऐसे ए प्लस एच पर ए प्लस एच होगी। तो ऐसे हम आपसे पूछें ए प्लस टू एच पर तो आप कहेंगे ए प्लस टू एच होगी, ठीक है। या ये कहें कि एट ए पॉइंट ए प्लस टू एच पर फंक्शन क्या होता है, ए प्लस टू एच होता है। तो ये कहाँ तक जाएगा बेटा, ये एन तक आपका जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। तो यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच एट ए पॉइंट ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच पर फंक्शन आपका एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच होता है, ठीक। यही चीज़ आपको समझनी थी। इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे तो ये आपका फॉर्मूला पहले हम राइट करेंगे। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला मैंने ग्राफ में बताया था आपका। फार्मूला जो कि फंक्शन यूज़ होगा वो फार्मूला है लिमिट एच अप्रॉच टू जीरो टेंस टू जीरो, कुछ भी बोलें, ठीक। और फंक्शन ऑफ एफ ए प्लस फंक्शन ऑफ एफ ए प्लस एच प्लस फंक्शन ऑफ ए प्लस टू एच, ठीक। कहाँ तक जाएगा ये आपका जाना चाहिए था फंक्शन ऑफ कहाँ तक, ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच तक, ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच तक जाएगा, क्लियर है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो बेटा यहाँ तक ये जो गया है इसको हम राइट करेंगे। सारी वैल्यूज़ यहाँ पर हमें मिल चुकी हैं तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को राइट करते हुए चलते हैं। एच अक्रॉस टू जीरो हो जाएगा, सारी वैल्यू को हम यहाँ पे राइट करेंगे। एफ ए के प्लेस पे क्या है, ए है, तो ए, ऐसे ए प्लस एच के प्लेस पे ए प्लस एच है तो ए प्लस एच, ऐसे सारा इसके प्लेस पे ए प्लस टू एच है, ए प्लस टू एच प्लस डैश डैश डैश। देखिए ए प्लस एन माइनस वन इसकी प्लेस पे क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच है, ठीक है, ब्रेकेट हो गया क्लोज। अब हम पहले ए को एक साथ करते हैं, ए प्लस ए कहाँ तक गया है, यहाँ तक, ठीक है। तो इसको हम साथ कर लेते हैं बेटा। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और ये ए प्लस ए कहाँ तक गया है, प्लस ए तक गया है। इसको हम अलग कर लेंगे और प्लस एच को अलग करिए, एच प्लस टू एच प्लस एन माइनस वन इंटू एच। तो एच प्लस, एक चीज़ और है बेटा कि यहाँ पर हम आपसे कहेंगे डायरेक्ट एच सब में है तो एच को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ एच कॉमन क्या बचेगा, वन प्लस ऐसे यहाँ पर टू प्लस क्या बचेगा यहाँ पर डैश 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 एन माइनस वन केवल बचेगा। बात को ध्यान से समझिएगा, क्या बचेगा, एन माइनस वन बचेगा, ठीक। क्योंकि जैसे ही हम सारे एच को साथ लेंगे तो ये वैल्यू हमारी आएगी एच प्लस टू एच प्लस डैश 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 एन माइनस वन इंटू एच और एच को बाहर कर लिया है, बस इतना सा किया हमने। तो यहाँ पर एक चीज़ बेटा ध्यान से समझिएगा, मैंने भी बताया था जब मैंने फॉर्मूला समझाया तो मैंने बताया था वन प्लस वन, ये अगर आपका प्लस वन तक जाता है तो यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, वन मल्टीप्लाई एन, जो कि आता है एन। मीन्स उस डिजिट में, उस नंबर में हम एन से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि फंक्शन में मैंने बताया था आपका जो फंक्शन होता है वो एन सीरीज तक जाता है, इसलिए एन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वैसे हम आपसे पूछें ए प्लस ए, ये आपका प्लस ए तक गया है, जैसे ये प्लस वन तक गया है तो ये वैसे प्लस ए तक गया है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस फंक्शन में। तो यहाँ पर ए है तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन ए। तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, एन ए। चलिए राइट करते हैं, समझ में आ गई ना बात, बहुत इजी है बेटा, ठीक है। इसके एक क्वेश्चन को समझ लेना है, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो एन ए, ठीक, इसके प्लेस हो गया प्लस यहाँ पे एच। अब यहाँ पर देखिए वन प्लस टू प्लस थ्री और कहाँ तक है, एन माइनस वन तक है। तो मैंने बताया था वन प्लस टू और प्लस थ्री ये आपका कहाँ तक जाता है, एन सीरीज तक जाता है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ये आपका एन सीरीज तक जाता है तो आपका फॉर्मूला मैंने बताया था सिग्मा एन इक्वल्स टू होता है एन प्लस वन बाई टू, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, सम ऑफ एन सीरीज। तो यहाँ पर वन प्लस टू प्लस डैश 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 एन माइनस वन तक के लिए क्या होगा, इसके लिए बेटा क्या होगा, सिग्मा एन, इसके लिए आपका एन माइनस वन आया तो एन के प्लेस पे एन माइनस वन है तो यहाँ क्या राइट करेंगे, एन माइनस वन। तो जहाँ जहाँ एन है उसके प्लेस पे एन माइनस वन राइट करेंगे, कितना हो जाएगा, एन माइनस वन। और इस एन प्लस वन के प्लेस पे क्या हो जाएगा, इस एन के प्लेस पे एन माइनस वन और प्लस वन है ही, और अपॉन का टोटल टू। समझ में आया कि हमने एन के प्लेस पे यहाँ एन माइनस वन है तो यहाँ एन माइनस वन राइट करेंगे तो एन के प्लेस पे क्या हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू फिर यहाँ पे एन माइनस वन और प्लस वन था ही, प्लस वन से माइनस वन कैंसिल। तो इसका मतलब सिग्मा ऑफ एन माइनस वन की यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, एन माइनस वन और इंटू एन बचा है, इंटू एन अपॉन टोटल का टू। यही वैल्यू उठाकर इसमें राइट कर लें तो क्या हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन और अपॉन टोटल का टू हो जाएगा। बात समझ में आई। और बेटा एक चीज़ मैंने यहाँ पर फॉर्मूला एच एच एच, ठीक है, एच यहाँ पर चलता रहेगा, बात समझिएगा, एच यहाँ पर चलता रहेगा। अब इस एच को हम अंदर करेंगे,
इस h को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 या h अप्रॉक्स टू 0 अंदर आपका होगा। देखिए बेटा, हमें n को h के साथ करना है, a को अलग कर लेना है, क्योंकि हमें NH की वैल्यू b माइनस ए मिली है। ऐसा सारे क्वेश्चंस में आप करेंगे तो यहाँ पर NH साथ में करेंगे, a को पॉइंट करके इस तरीके से राइट करेंगे, साथ में हो गया, बट a को हमने बाद में कर लिया, प्लस यहाँ पर एक h है और एक n है। इस n और इस h को हम ध्यान से देखिएगा, इस n और इस h को साथ में करेंगे तो NH हो जाएगा पॉइंट। और ध्यान से इस h को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में, कहाँ पे, ब्रैकेट में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, NH माइनस h। h को ये n इसके साथ और इस h को अंदर ब्रैकेट में करेंगे, बात एक ही हुई ना, टोटल में हो गया है, चाहे जिसमें आगे वाले में चाहे पीछे वाले में, तो NH माइनस h हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर लिया, टोटल का अपॉन इसका 2 हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। थोड़ा सा एक महीना वो चलेंगे बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर आपका क्या आएगा, NH इंटू ए है तो NH के प्लेस पे b माइनस ए करेंगे, इंटू ए चल ही रहा है, प्लस यहाँ पे भी NH के प्लेस पे b माइनस ए, यहाँ पर भी b माइनस ए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ h डेडिकेट कर रहा है 0, तो इसका मतलब जब h के प्लेस पे 0 रखेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक। और h सिंगल वैल्यू जब आएगी h की तभी रखेंगे, जैसे यहाँ पे h की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए माइनस और h के प्लेस पे 0। ऐसा क्यों हुआ कि NH के प्लेस पे, यहाँ पर NH के प्लेस पे 0 मैंने नहीं राइट किया, केवल h के प्लेस पे राइट किया है, क्योंकि मैंने बताया था जब NH आपका आएगा तो सीधा b माइनस ए राइट करेंगे और सिंगल h मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, सिंगल h, केवल अकेला h मिलेगा तब वहाँ पर हम 0 राइट करेंगे, ठीक है, ये रूल होता है, ठीक। यहाँ पर NH आया था तो NH के प्लेस पे वैल्यू आ गई है, और यहाँ पर इसका अपॉन 2 है तो इसका अपॉन 2 कर लेंगे, ठीक। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं, यहाँ पर देखिए b माइनस ए का a से मल्टीप्लाई करिए बारी बारी से, a का b से ab माइनस ए इंटू ए स्क्वायर और प्लस b माइनस ए इंटू बी माइनस, जीरो को हम हटा सकते हैं ना, जीरो को हम हटा सकते हैं, तो यहाँ पे इसको हम हटा दें क्योंकि इसका मतलब कोई होगा नहीं जीरो का, तो b माइनस ए इंटू बी माइनस क्या हो जाएगा, b माइनस ए का होल स्क्वायर। और यहाँ पर बेटा नीचे 2 है तो यहाँ पर हम इसके नीचे 2 राइट कर लेते हैं, ठीक, बात समझ में आ गई। अब इतना आप राइट कर लें, देन हम इसको यहाँ पर समझा देते हैं छोटे से, बेटा ध्यान से समझिएगा, ठीक, यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या आया है, ए बी माइनस ए स्क्वायर, ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस, इसको ओपन कर लीजिए, b माइनस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या 2ba या 2ab, बात एक ही। और इसके नीचे 2 है, इसके भी नीचे 2 है, इसका मतलब 2 को हम यहाँ राइट करें और दोनों में एलसीएम कर लें, तो इसके नीचे 1 है, किससे मल्टीप्लाई, 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे एलसीएम बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, 2ab और 2 से ए स्क्वायर में माइनस 2a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, टोटल का अपॉन 2। देखिए आप ध्यान से, प्लस 2ab से माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर में से माइनस 2a स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस 2 में से एक जाएगा तो क्या आएगा, माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पर पहले हम बी स्क्वायर को राइट करेंगे, बी स्क्वायर और माइनस कितना आएगा, मैंने बताया माइनस 2 में से एक जाएगा तो माइनस 1 आएगा, और अपॉन में टोटल का 2 चल रहा था, ये बेटा आपका हो गया आंसर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टोटल का 2। दिस इज योर फाइनली आंसर। प्लीज मेक ए नोट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा वैसे ही है, कुछ खास है नहीं, जिसमें आपको फाइंड आउट करना है 0 to 5 x + 1 dx, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरी इजी फॉर्मेट में सबसे पहले हम NH की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला आपको दिया गया है, बाय द फॉर्मूला ऑफ NH इक्वल्स टू b माइनस, यही तो था, NH इक्वल्स टू b माइनस, मैंने बताया था। यहाँ पर हमें b और a की वैल्यू, b होता है आपका हायर लिमिट, जहाँ पर हमें b और a की वैल्यू भी राइट करनी पड़ेगी। क्या है b की वैल्यू, ऊपर 5 है, मीन्स ऊपर वाला होता है हायर लिमिट, जो कि होता है मैंने बताया था ना, HL माइनस LL, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो हायर लिमिट आपकी 5 और लोअर लिमिट देखिए नीचे क्या है, 0 है, तो लोअर लिमिट हो गई हमारी 0। तो NH की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे NH की वैल्यू, या यहाँ पर हम सीधा राइट कर लें NH की वैल्यू b माइनस ए मीन 5 माइनस 0, दैट इज इक्वल्स टू 5। NH की वैल्यू हमारी 5 आ चुकी है, a और b की भी वैल्यू आ चुकी है। अब हमें कुछ फाइंड आउट करना है, तो केवल और केवल हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन का साइन देते हुए हमें फॉर्मूला डिफाइन करना। हमें पता था ना कि 0 to, या कुछ भी हम कहें कि b to a fx dx का इंटीग्रल हम करते थे तो क्या होता था आपका, लिमिट h अप्रॉक्स टू 0 या टेंड्स टू 0 फंक्शन f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h और प्लस
एफ ऑफ ए प्लस 2h, ठीक है बेटा, कहाँ तक जाता था हमारा, n तक जाता था, ठीक है। तो एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, क्लियर है, ब्रेकेट क्लोज। सारी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू सबसे पहले, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, केवल फंक्शन में बेटा ए रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वन, मीन्स एक्स के प्लेस पे ए आएगा, तो क्या हो जाएगा a प्लस वन, वेरी इजी, एफ ऑफ ए की आ गई। अब एफ ऑफ ए प्लस एच की राइट करेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच क्या हो जाएगा, ध्यान से इसी के x के प्लेस पे ले जाके x a प्लस एच रखना है, क्या हो जाएगा a प्लस एच, और प्लस वन ऑलरेडी है, ये देखिए प्लस वन हो गया, ठीक। मतलब केवल x के प्लेस पे वही वैल्यू फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें राइट करती चलनी है जो भी ब्रैकेट के अंदर आएगी, ठीक है। अब a प्लस टू एच है, तो ऐसे हम f ऑफ a प्लस टू एच भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करेंगे, यही a प्लस टू एच को उठा करके x के प्लेस पे राइट कर देंगे, तो a प्लस टू एच ऑलरेडी आ गया, वन है, प्लस वन कर देंगे, बस इतना सा। और लास्ट वैल्यू है आपकी क्या, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, इसकी भी ऐसे राइट कर लेंगे, तो ये पूरा का पूरा राइट कर दीजिए उसके प्लेस पे, क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, और प्लस वन है तो प्लस वन राइट कर लेंगे, बस इतना सा हमें करना है। और यही सारी की सारी वैल्यू उठा करके इस फंक्शन में हमें राइट करनी है, तो क्या हो जाएगा, पहले हम ये पूरा क्वेश्चन राइट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के प्लेस पे ये पूरा का पूरा फंक्शन गिवन है, यही पूरा फंक्शन यहाँ पर राइट करेंगे। और अब यहाँ पर जो राइट होगा वो हमने पहले से यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, ये सारा का सारा उठा करके उसी में पुटअप कर देंगे वैल्यू। तो a प्लस वन, एफ ऑफ ए के प्लेस पे a प्लस वन राइट करेंगे, a प्लस एच, एफ ऑफ a प्लस एच है तो इसके प्लेस पे देखिए a प्लस एच प्लस वन राइट करेंगे, फिर a प्लस टू एच प्लस इसके प्लेस पे जो कि राइट होगा a प्लस टू एच राइट होगा, क्या है प्लस वन भी राइट हो गया। देखिए सारी वैल्यू हमने उसकी राइट साइड में सारी की सारी एक ही रो में हमने फाइंड आउट कर ली। अब इसकी क्या है हमारी, कहाँ तक चलते हुए जाएंगे, n माइनस वन तक, तो क्या है a प्लस एन माइनस वन इंटू एच और प्लस वन, क्लियर है। तो ये वैल्यू भी हम कर लेंगे। अब सीधा हम a का जितना भी पेयर है साथ साथ करेंगे, मैंने ये तो बताया था, और वन जितनी बार है वन को हम साथ साथ करेंगे, ठीक है। और ये इसमें लास्ट का वन है, देखिए वन भी है, h का साथ में करेंगे। सबसे पहले हम a का साथ में करते हैं, बेटा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, देखते रहिएगा, a को साथ साथ करेंगे, a प्लस a कहाँ तक गया है, a तक गया है, तो प्लस डैश 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 a तक, और वन को करेंगे तो वन भी आपका प्लस वन तक गया, वन प्लस वन कितने एन आए, वन आए, एक दो तीन, थ्री एन आए हैं, तो इसका मतलब कहाँ तक जा रहा है, देखिए प्लस वन तक जा रहा है, प्लस वन तक राइट करेंगे, जो जो जैसे दिया है उसका हम एक साथ करके पेयर बना लेंगे, बस इतना सा करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। प्लस अब किसको, h को, तो h को पकड़िए, h प्लस टू एच, तो क्या हो जाएगा, h को हम डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं, h को डायरेक्ट कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा वन, प्लस यहाँ टू एच है, h बाहर क्या बचा टू, प्लस कहाँ तक गया है n माइनस वन तक, कहाँ तक गया है n माइनस वन तक गया है, h को बाहर किए इसलिए हम h राइट नहीं करेंगे, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका टोटल का ब्रैकेट क्लोज। अब आप जानते हैं मैंने बताया ही था, बहुत बार बताया है, a प्लस ए, मैंने क्या बताया था, अगर ये a बार तक जाता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उसी फंक्शन में n से, उसी फंक्शन में n से, तो क्या हो जाएगा a इंटू एन एन ए हो जाएगा। तो मैं ऐसे पूछूं a प्लस वन प्लस वन वन प्लस वन ऐसे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा वन प्लस वन मैंने बताया था बेटा, जब मैंने इस टॉपिक को शुरू किया था, स्टार्टिंग के जो 20 मिनट्स मैंने इस पर डिस्ट्रॉय किए हैं वो इसी पे किए थे, ठीक है, कि ये कैसे होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई कैसे होता है, ठीक। तो वन को n से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, n आएगा, यहाँ n यहाँ n नहीं, ठीक है। तो ऐसे आगे समझे रहिएगा, केवल और केवल हम उसमें n से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, लिमिट, और बेटा एक चीज़ मैंने यहाँ लीव कर दी है, h आपका साथ में चलता रहता है, ठीक, लिमिट h टेंड्स टू जीरो h, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने बताया na, देखिए वहाँ na आया है, फिर इसका क्या होगा, केवल n होगा, फिर इसका क्या होगा, इसको राइट करेंगे, क्या है, ध्यान से देखिए, वन प्लस टू प्लस n माइनस वन। तो एक चीज़, जब ये आपका आगे जाता था तो आपको एक फार्मूला मिलता था, वो फार्मूला आपका क्या होता था, सिग्मा ऑफ n का, तो क्या होता था बेटा n, और आगे जो वन प्लस टू ऐसे जाता था, क्या होता था n प्लस वन बाई टू ही तो होता था, मैंने बताया था सिग्मा n वहाँ पर n प्लस वन बाई टू होगा, ठीक है। जब इस सीरीज में हो, किस सीरीज में, जब वन प्लस टू प्लस थ्री ऐसे डैश 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 कहाँ तक जाता था, लिखा नहीं रहता था लेकिन जाता कहाँ तक था, मैंने बताया था n तक, सारे फॉर्मेट में n तक जाता था, ठीक है।
तो एन ए प्लस एन, और इसका क्या होगा, केवल इतना लिखना है हमें, तो h बाहर कर लेंगे और इस पूरे के प्लेस पे देखिए n माइनस वन है, तो n के प्लेस पे पहले हम राइट करेंगे n माइनस वन, ठीक है, n ये पूरा n हो गया, फिर n प्लस वन है, मीन्स n माइनस वन आपका यहाँ पर चल रहा है n के प्लेस पे पूरा का पूरा, और प्लस वन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, देखिए प्लस वन है ना फॉर्मूले में, ये पूरा ध्यान से देखिए बेटा, n माइनस वन है तो ये n प्लस वन हो गया, n प्लस वन, ठीक है, अपॉन में टोटल का टोटल 2 हो गया, ब्रेकेट क्लोज कर देंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, h को मल्टीप्लाई करेंगे और h टेंड्स टू 0 है, उसको हम राइट करेंगे वैल्यू, तो h को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हम पेयर बनाएंगे NH के साथ, और NH के साथ क्यों पेयर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर NH की वैल्यू हमें 5 दी गई है, तो h को n के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ देखिए Na है तो हम कर लेंगे NH इंटू ए, ठीक है, ए को बाद में राइट कर लिया, बगल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर यहाँ n है, h से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस NH हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी देखिए h है ना, इस h को आप अंदर मल्टीप्लाई करिए, बट देखिए माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो रहा है, माइनस वन प्लस वन कैंसिल होगा, इस h को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो NH होगा, इस n को h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो NH हो जाएगा, और बचा n माइनस वन, तो n माइनस वन में इस वाले h को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान से समझिएगा, तो जब इस n माइनस वन में h से मल्टीप्लाई करेंगे पहले NH होगा, देन माइनस वन से होगा तो माइनस h हो जाएगा, समझ में आया, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, अपॉन टोटल का 2 है इस पूरे के पूरे फंक्शन में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस टोटल का टोटल 2 हो जाएगा, ब्रेकेट क्लोज हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ आपका h था वहाँ हमें 0 रखना था, ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान से कर लीजिएगा कि यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 राइट करना होगा, अब नेक्स्ट में हम 0 रख देंगे, ठीक है, तो चलिए इसको आप अगर कहीं पे राइट कर लिए हो तो यहाँ पर वैल्यू को पुटअप करते हैं, ठीक है, इसको बेटा समझ करके राइट कर लीजिएगा किस तरीके से होता है, बल्कि आप जानते होंगे ऑलरेडी, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ रफ करते हैं क्योंकि स्पेस बहुत कम है यहाँ पर, ठीक है, तो बेटा क्या होगा, यहाँ पर देखते रहिएगा ध्यान से, पहले हम वैल्यू को रखते हैं, और बेटा यहाँ एक चीज़ देखे रहिएगा, मैंने यहाँ पर शायद कहीं मिस्टेक की है, देखिए यहाँ पर जब मैंने मल्टीप्लाई किया था, गौर से देखिएगा, n का h से, तो ये ब्रेकेट में होना चाहिए था, ठीक है, तो NH ब्रेकेट में होगा किसके साथ, NH माइनस h के साथ, देखिए ये n माइनस वन ब्रेकेट में है, दोनों ब्रेकेट में है ना, तो NH और NH माइनस h इस तरीके से होगा, ठीक है, अब हम ब्रेकेट ओपन करेंगे, तो यहाँ पर तो ये a की वैल्यू राइट करेंगे, तो NH की वैल्यू है आपकी 5, क्या है बेटा, NH की वैल्यू 5 है, देखिए NH की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या थी 0, तो यहाँ पर राइट करेंगे 0 प्लस NH की वैल्यू 5, फिर प्लस NH, फिर प्लस ये वाला अलग है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और मल्टीप्लाई NH माइनस h मीन्स 5 और माइनस h की वैल्यू 0 कैसे, मैंने बताया था जैसे ही लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे और ये चीज़ ब्रेकेट के बाहर नहीं होगी, मतलब हमने वैल्यू को राइट कर लिया है, ठीक है, यहाँ पर मैंने राइट किया, जैसे ही आप इसको राइट करेंगे 0 हो जाएगा, सिंगल h रहेगा तभी 0 होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, सिंगल h रहेगा तभी, और n के साथ h रहेगा तो उसकी वैल्यू NH यहाँ पर आपने फाइंड आउट की है, उसी को पुटअप करेंगे, 5 इंटू 0 पूरा का पूरा 0 हो जाएगा बेटा, तो पूरा का पूरा अगर 0 हो रहा है 5 इंटू 0 तो उसको राइट नहीं करेंगे, केवल 5 आएगा, प्लस 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो 5 इंटू 5 25 हो गया है, अपॉन में आपका 2 है, ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, इसके नीचे 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर नीचे 2 5 जा 10 हो जाएगा, और 10 प्लस 25 अपॉन 2, तो 10 प्लस 25 आपका कितना होता है 35 अपॉन 2, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था बेटा, आंसर आपका आ चुका है, कुछ था इसमें बेटा, मेरे हिसाब से इसमें कोई भी चीज़ आपकी लंदी नहीं थी, केवल आपको NH की वैल्यू फाइंड आउट की है, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया गया है, फंक्शन आपका ये फार्मूला है, पूरी लाइन ये फार्मूला है, इसमें fa प्लस h fa प्लस 2h पे वैल्यू मैंने रख करके इसी फंक्शन में केवल x के प्लेस पे वैल्यू को रखना है, और आगे x के साथ जो है प्लस 1 था, प्लस 1 ऐड करते हुए हमने चला है, रीजन ये था कि यहाँ पर आपका सारा का सारा a साथ में हुआ है, चाहते तो हम a की वैल्यू 0 थी तो यहाँ पर सीधा 0 राइट कर सकते थे, लेकिन हमने सीधा आपका निकाल करके फंक्शन में यहाँ पर 0 राइट किया, तो इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है, फिर यहाँ पर आपका यहाँ पर पेयर बना था, यहाँ पर ये जो लाइन है इसको ध्यान से देखना है, जो बाहर h था और यहाँ पर -1 से +1 कैंसिल हुआ था, तो एक n को मैंने h के साथ किया था, और जो बाहर वाला h अंदर मल्टीप्लाई हुआ था उसको मैंने इसके साथ किया था, चाहे आप डायरेक्टली कर सकते थे तो h इंटू h स्क्वायर हो जाता, फिर बारी बारी से आपको एक एक करके उसको अंदर भेजना पड़ता, तो इससे अच्छा ये एक h आप डायरेक्टली बाहर कर लीजिए और बाहर वाले h को अंदर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, बात एक ही हुई है, ठीक है, सेम चीजें हैं, और यहाँ पर वैल्यू होने के बाद सीधा मैंने यहाँ पर a की वैल्यू 0 ऐड कर ली, आगे आप समझ सकते हैं, मैंने अच्छे तरीके से समझा था। प्लीज मेक ए नोट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखते हैं, ठीक है।